क्या दृश्यम का सीक्वल दृश्यम 2 पहली फिल्म की तरह ही लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, दृश्यम 2 इज अ सीक्वल टू दृश्यम। दृश्यम की तरह ये भी सस्पेंस ड्रामा है। दृश्यम 2 शुरू होती है 7 साल बाद, जहां दृश्यम खत्म हुई थी। सारांश में मैं आपको बता दूं, विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया सरन और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। बेटियां हैं अंजू और अन्नू। अंजू प्लेड बाय इशिता दत्ता एंड अन्नू प्लेड बाय मृणाल जाधव। उनके हाथों एक लड़की की हत्या हुई है और वो लड़का है पुलिस ऑफिसर मीरा यानी तब्बू का बेटा। लेकिन बड़ी होशियारी से विजय सालगांवकर बच के निकल जाते हैं। ऑफ कोर्स 7 साल बाद ये केस रीओपन होता है और इस बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मीरा के सीनियर तरुण एलावत यानी अक्षय खन्ना। तो 7 सालों तक विजय सालगांवकर और उनकी फैमिली नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ऑफ कोर्स कॉन्स्टेंटली लिविंग इन टेंशन, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद केस कभी भी खुल सकता है, शायद उनका झूठ पकड़ा जा सकता है। और 7 साल बाद वही होता है। जब वापस पुलिस इन्वेस्टिगेशंस शुरू होते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस की वजह से और एक इंसान के विटनेस की वजह से तब्बू के बेटे की लाश या यूं कहिए स्केलेटन मिल जाता है और ऑब्वियसली केस कोर्ट तक पहुंचता है। तो क्या विजय सालगांवकर इस बार पकड़े जाते हैं या इस बार भी उनका शातिर दिमाग उन्हें बचाने में मदद करता है? तो ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं या हमेशा की तरह एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी, क्योंकि ये मलयालम फिल्म दृश्यम 2 का रीमेक है। दृश्यम वाज अ रीमेक ऑफ मलयालम फिल्म दृश्यम एंड दृश्यम 2 इज द रीमेक ऑफ मलयालम फिल्म दृश्यम 2। तो ओरिजिनल स्टोरी लिखी है जीतू जोसेफ ने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनग्रॉसिंग है। और क्योंकि ये सस्पेंस ड्रामा है, शुरू से अंत तक ऑडियंस को बांध के रखती है। जो हिंदी फिल्म का स्क्रीन प्ले है, इट हैज बीन अडेप्टेड बाय आमिर कियान खान एंड अभिषेक पाठक। मैं आपको बता दूं, अभिषेक पाठक इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। तो स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में बहुत ही स्लो पेस्ड है और इसलिए काफी जगह पर बोर करता है। ऑफ कोर्स इंटरवल के पहले, जस्ट पहले स्क्रीन प्ले या ड्रामा में तेजी आती है एंड सेकेंड हाफ इज रिलेटिवली फास्टर पेस्ड। लेकिन सेकेंड हाफ में भी कुछ बोरिंग मोमेंट्स हैं। लेकिन लास्ट के 20-25 मिनट जब एक ट्विस्ट आता है तो लोग एब्सोल्युटली चौंक जाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, सीटियां भी बजाते हैं एंड एब्सोल्युटली सीधे बैठ जाते हैं अपने सीट पर, यह जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा। एक और बात, हालांकि स्क्रीन प्ले में डल मोमेंट्स है, बोरिंग मोमेंट्स है, लेकिन फिर भी ऑडियंस का अटेंशन बहुत ज्यादा नहीं भटकता है, ऑडियंस गुमराह नहीं हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दृश्यम वाज अ वेरी वेल रिटन फिल्म और उसमें कुछ ना कुछ होते गया था एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो इस फिल्म में भी वो अपने अटेंशन को भटकने नहीं देते हैं, वो कहीं गुमराह नहीं हो जाते हैं ये सोच के कि कुछ ना कुछ तो आगे निकलेगा जो हमारा इंटरेस्ट वापस पकड़ लेगा। और ऐसा ही होता है। फिल्म के लास्ट 20-25 मिनट मजेदार है, एक्सेलेंट है और उन 20-25 मिनट की वजह से काफी आपके जो डाउट्स है कि ये क्यों दिखाया, वो क्यों दिखाया, वो भी क्लियर होते हैं। प्लस आपका जो गुस्सा कहें या निराशा कहें जो महसूस होती है आपको, खासकर फर्स्ट हाफ में, वो सारा गुस्सा, वो सारा निराश होना आप भुला देते हैं, क्योंकि लास्ट 20-25 मिनट वाकई में बहुत ही मजेदार है। आमिर कियान खान के डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स तो बहुत ही अच्छे हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अजय देवगन ने इस फिल्म में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। उनके ट्रबल्ड, टेंशन फिल्ड माइंड में क्या चल रहा है वो आपको उनकी एक्टिंग से नजर आता है। कहने का मतलब है कि काम एक्सटीरियर है, लेकिन अंदर खाने बार बार लगातार 24 घंटे वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ये आपको एहसास हो जाता है कि कुछ तो इस आदमी के दिमाग में चल रहा है। बड़ी बखूबी उन्होंने विजय सालगांवकर की भूमिका निभाई है एंड ही इज सुपर्ब, हिज परफॉर्मेंस इज एक्सेलेंट।
तब्बू का काम भी बहुत ही बढ़िया है। ऑफ कोर्स इस फिल्म में दृश्यम की तरह उनका काम बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी काम है उन्होंने सही अंदाज में किया है और बहुत ही अच्छा किया है। अक्षय खन्ना ऑल्सो डज वेरी वेल इन द रोल ऑफ तरुण एलावत। एक सीन में भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने ओवर एक्टिंग की है या अंडर परफॉर्म किया है, यानी ही लिव्स द कैरेक्टर ऑफ तरुण एलावत। श्रेया सरन जो नंदिनी यानी विजय सालगांवकर की बीवी नंदिनी की भूमिका निभा रही है, शी इज ऑल राइट, शी ऑट टू हैव बीन बेटर, शी ऑट टू हैव परफॉर्म्ड बेटर। इशिता दत्ता और मृणाल जाधव इन द रोल ऑफ अंजू एंड अन्नू रिस्पेक्टिवली, दोनों ने अच्छा काम किया है, लेकिन दोनों को स्कोप पहले पार्ट यानी दृश्यम से काफी कम मिला है। कमलेश सावंत इन द रोल ऑफ गायतोंडे, उनका भी काम कम है इफ यू कंपेयर दृश्यम टू विद दृश्यम, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है बहुत ही समझदारी से एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। मीरा के हस्बैंड महेश की भूमिका में रजत कपूर लेंस वेरी गुड सपोर्ट। उनके काम में, उनके परफॉर्मेंस में बड़ा ठहराव है। नेहा जोशी और निशांत सिंह इन द रोल ऑफ मैरिड कपल, यानी विजय सालगांवकर के नेबर्स है, मैरिड कपल जेनी एंड शिव की भूमिका में बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड करते हैं। सौरभ शुक्ला इन द रोल ऑफ मुराद अली इज वेरी गुड, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू रील्स। उनका मेन काम भी उन्हीं रील्स में है, बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस। योगेश सोमन इन द रोल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर विनायक सावंत लेंस वेरी गुड सपोर्ट। सिद्धार्थ बोडके इज एक्सेलेंट इन द रोल ऑफ डेविड। अनिल रसल पीटर की भूमिका में स्टैंड्स हिज ओन। शरद भुटाड़िया एज मार्टिन, अजीत सिंह एज रघु एंड प्रथमेश परब एज जोज लेंड डिसेंट सपोर्ट। छोटे रोल्स हैं उनके, लेकिन काम अच्छा किया है। लॉयर गायत्री मोहन की भूमिका में संवेदना और जज की भूमिका में हरेश खत्री ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है। यह तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अभिषेक पाठक के निर्देशन में यह फिल्म बनी है एंड फर्स्ट हाफ में उनका निर्देशन कमजोर या जस्ट अबाउट एवरेज कहा जाएगा, लेकिन सेकेंड हाफ में स्क्रिप्ट की तरह उनके नरेशन में भी जान आ जाती है एंड लास्ट फ्यू रील्स तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नरेट किए हैं। देवी सी प्रसाद का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आर ऑल राइट। एक्चुअली इस सस्पेंस थ्रिलर में गानों का स्कोप ही नहीं है। गानों की कोरियोग्राफी विजय ए गांगुली की है, विच इज सो सो। देवी सी प्रसाद का पार्श्व संगीत अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था। सुधीर कुमार चौधरी की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। अमीन खतीब के एक्शन सीन्स काफी ठीक है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय सुजीत सावंत, श्रीराम अयंगर एंड तपन श्रीवास्तवा एंड इट इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। और संदीप फ्रांसिस की एडिटिंग काफी शार्प है। तो ओवरऑल दृश्यम 2 एक एंटरटेनिंग फिल्म है। हाँ, फर्स्ट हाफ बोरिंग है, डल मोमेंट्स है, सेकेंड हाफ में भी कुछ डल मोमेंट्स है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये फिल्म चलेगी, बॉक्स ऑफिस पर लोगों को एंटरटेन करेगी, क्योंकि लास्ट 20-25 मिनट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। वो ट्विस्ट जो है वो इतना मजेदार है कि ऑडियंस को भरपूर आनंद देता है, और इसलिए ये फिल्म इन द फाइनल टैली बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित होगी। सो ओवरऑल हिट। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज दृश्यम 2 को ओपनिंग अच्छी मिली है, और वो इसलिए क्योंकि दृश्यम जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तब तो अच्छी चली थी, लेकिन उसके बाद सैटेलाइट चैनल पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इट बिकेम ऑलमोस्ट बिकेम अ कल्ट काइंड ऑफ अ फिल्म, और इसलिए दृश्यम 2 यानी दृश्यम के सीक्वल को देखने की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ दृश्यम 2? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी इन कंपैरिजन टू दृश्यम, एंड अदरवाइज ऑल्सो एज अ स्टैंड अलोन फिल्म भी कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।